नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आसमान की तरफ देखा हो और बादलों में कुछ शक्लें, कुछ आकृतियां नजर आई हों? बिल्कुल, हम सबने कभी ना कभी ये किया है। आज हम एक बहुत ही प्यारी, छोटी सी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता इसी बारे में है कि कैसे बादलों को देखने जैसा एक आम सा काम भी अपने अंदर कितना गहरा मतलब छिपाए हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कविता शुरू ही कुछ इस तरह होती है। यह पंक्तियां हमें सीधा उसी पल में ले जाती हैं, है ना? वो शांत, सुकून भरा पल जब बस लेटे हैं और आसमान को देख रहे हैं। हमें से ज्यादातर लोगों ने ये महसूस किया होगा। और यहीं से, बस इसी एक साधारण से काम से हमारी कल्पना की उड़ान शुरू होती है, दुनिया की सारी भागदौड़ से दूर, एक अलग ही दुनिया में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीचे से ये नज़ारा कैसा दिखता है। मतलब कैसे सिर्फ आसमान को देखना ही हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता के दरवाजे खोल देता है। और अब आता है वो पहला पल जब कल्पना की वो पहली चिंगारी एक शक्ल लेती है। देखते हैं कि बादलों में सबसे पहली चीज क्या नजर आती है। ये बड़ा मजेदार है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक बादल जिसकी कोई अपनी शक्ल नहीं होती, वो अचानक एक भालू बन जाता है। और सिर्फ भालू ही नहीं, बल्कि एक ऐसा भालू जो मुझे नीचे देख रहा है। ये जो पर्सनल कनेक्शन है ना, यही कमाल की बात है। वो कोई आम भालू नहीं है, वो एक ऐसा भालू है जो सीधा देखने वाले से जुड़ रहा है। भालू के बाद अब कल्पना की उड़ान और भी ऊंची जाती है। अब बात सिर्फ एक बादल की नहीं है, अब तो पूरा का पूरा आसमान ही बदलने वाला है। सोचकर देखिए ये कितनी पावरफुल बात है। आसमान को एक सफेद समुद्र की तरह देखना, ये सिर्फ एक जहाज की कल्पना नहीं है, ये तो उस जहाज के लिए एक पूरी नई दुनिया बनाने जैसा है। इससे पता चलता है कि हमारी कल्पना की, हमारे सोचने की कोई हद नहीं है। अच्छा, तो भालू हो गया, जहाज हो गया। अब देखते हैं तीसरी चीज क्या बनती है। और ये चीज इस पूरी काल्पनिक दुनिया को और भी जिंदा, और भी इंटरैक्टिव बना देती है। यहाँ एक एक्शन आता है, सूंड हिलाना। इस एक हरकत से पूरे सीन में जान आ जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे वो हाथी सिर्फ है नहीं, बल्कि वो देखने वाले के साथ बात कर रहा है, एक दोस्ताना इशारा कर रहा है, मानो आसमान खुद ही नमस्ते कह रहा हो। तो एक बार फिर से देखें, आसमान में क्या क्या दिखा। एक बड़ा सा सफेद भालू, एक सफेद समुद्र पर तैरता हुआ जहाज और एक हाथी जो अपनी सूंड हिला रहा है। ये सब मिलकर हमारी कल्पना की ताकत को दिखाते हैं। और अब हम कविता के असली मतलब, उसके दिल तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ से कविता एक मोड़ लेती है। अब फोकस इस पर नहीं है कि क्या दिखाई दे रहा है, बल्कि इस पर है कि ये जो देखने का काम है, इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है। और सही मायनों में यही इस कविता का असली संदेश है। तो देखिए, असली जादू वो बादलों में नहीं है। बादल तो बस एक कैनवस की तरह है, एक कोरा कागज। असली ताकत तो कहीं और है। और वो ताकत है हमारे अंदर, हमारे देखने के तरीके में, हमारे नजरिए में। हम क्या देखना चाहते हैं, ये सब उस पर निर्भर करता है। यही इस कविता का सार है। तो ये कविता हमें खुशी पाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती है। 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, आसमान की ओर देखो। दूसरा, जो मन चाहे वो देखो। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसमें मजा ढूंढो, उसे एंजॉय करो। ये इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। और आखिर में कविता कहती है, अरे वाह, इसमें तो मजा है, मेरे लिए तो बहुत मजा है वो सब देखने में जो मैं देखना चाहता हूँ। ये लाइनें एक तरह से आज़ादी का ऐलान है, अपनी कल्पना की आज़ादी का, और उसमें खुशी ढूंढने का। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली खुशी इस बात में नहीं है कि दुनिया हमारे सामने क्या रखती है, बल्कि इस बात में है कि हम उसमें क्या देखना चुनते हैं। ये सब नजरिए का खेल है, हमारे अपने नजरिए की ताकत। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये जो साधारण चीजों में कुछ असाधारण देखने की कला है, इसे हम और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? बादलों के अलावा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसी कौन सी साधारण चीजों में कुछ खास, कुछ अलग देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।